प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार आप सबके लिए लेकर आया हूँ मंदाक्रांता छंद। इस वीडियो में हम देखेंगे मंदाक्रांता छंद का लक्षण, उसकी विशेषताएं व गण चिन्ह लगाते हुए उसके उदाहरणों को। आइए सबसे पहले देखते हैं सुमधुर आवाज में गाते हुए मंदाक्रांता छंद का लक्षण। छंद गायन में स्वर दिया है श्री गोविंद गुर्जर, व्याख्याता संस्कृत ने। छंदोमंजरी के अनुसार मंदाक्रांता छंद का जो लक्षण है वह इस प्रकार से है। मंदाक्रांता अंबुधि रसन गई, मोभनौ तौ गयुग्मम्। मंदाक्रांता अंबुधि रसन गई, मोभनौ तौ गयुग्मम्। मंदाक्रांता अंबुधि रसन गई, मोभनौ तौ गयुग्मम्। मोभनौ तौ गयुग्मम्। मोभनौ तौ गयुग्मम्। व्रत रत्नाकर में जो मंदाक्रांता छंद का लक्षण दिया गया है उसको भी हम देखें और उसको सुनते हैं गोविंद जी की आवाज में। मंदाक्रांता जलदिश डगई, भौर्णतौ तात गुरु चेत। मंदाक्रांता जलदिश डगई, भौर्णतौ तात गुरु चेत। मंदाक्रांता जलदिश डगई, भौर्णतौ तात गुरु चेत। आइए अब आपको मंदाक्रांता छंद के लक्षण को स्पष्ट करके बताता हूँ। मंदाक्रांता अंबुधि रस न गैर मोभनौ तौ गयुग्मम्। इस लक्षण में सबसे पहले छंद का नाम है मंदाक्रांता, जिसका अर्थ होता है मंद आक्रांता, यानी धीमे धीमे चलने वाला। मंदाक्रांता छंद धीमे धीमे गाया जाता है। आगे इसी लक्षण में दिया गया है अंबुधि, जिसका अर्थ होता है समुद्र, यानी चार। रस, खाने के रस 6 होते हैं, तो रस का अर्थ हुआ 6, और नगई का अर्थ होता है पर्वत, यानी 7। अंबुधि समुद्र यानी 4, रस खाने के रस यानी 6, और नगई पर्वत यानी 7। 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। इसका अर्थ यह हुआ अंबुधि रस नगई। इनका अर्थ समझ गए। अब देखते हैं मो का अर्थ होता है मगन, भय का अर्थ होता है भगन, और नौ का अर्थ होता है नगन, और तौ का अर्थ होता है 2 तगन। इस प्रकार से मगन, भगन, नगन, तगन और तगन, ये इसके गणक्रम हुए। अब अंतिम पद बच गया गयुग्मम्। गयुग्मम् का अर्थ होता है गुरु वर्ण का जोड़ा, यानी 2 गुरु वर्ण। इस प्रकार से लक्षण स्पष्ट हुआ। इस लक्षण के आधार पर मंदाक्रांता छंद की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। मंदाक्रांता छंद की प्रमुख विशेषताएं हैं, यह वर्णिक छंद है, यानी कि इस छंद में वर्णों की गिनती होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद होने के कारण से इसमें वर्णों की गिनती होगी, और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 17 वर्ण होंगे। इस छंद में 4, 6 और 7 वर्णों पर यति का विधान है, यानी कि सबसे पहले 4 अक्षरों पर, उसके बाद 6 अक्षरों पर, उसके बाद 7 अक्षरों पर। इस प्रकार से इसमें विराम होता है, रुका जाता है। चौथी विशेषता है, इस छंद के प्रत्येक चरण में गणक्रम क्रमशः मगन, भगन, नगन, तगन, तगन, और चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इस प्रकार से ये मंदाक्रांता छंद की विशेषताएं हुई। आप आसानी से इस छंद को पहचान जाएंगे और इस पर गण चिन्ह लगा लेंगे। अब देखते हैं मंदाक्रांता छंद का उदाहरण। जो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वह महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत का मंगलाचरण का, यानी कि प्रथम
पहला श्लोक है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः सापेन अस्तम गमित महिमा वर्ष भोग्येन भरतु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्य उदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतीं रामगिरी आश्रमेषु। यह मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और अब हम मंदाक्रांता छंद के लक्षणों को इस उदाहरण में देखते हैं। सबसे पहले तो इसके वर्णों की गिनती करेंगे, यानी प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है कि नहीं है। इसके बाद हम गण चिन्ह लगाएंगे और गणों को देखेंगे। स्पष्ट हो जाएगा कि यह मंदाक्रांता छंद का लक्षण है या नहीं है। निश्चित रूप से इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं। गण क्रम की बात करते हैं तो हम गण लगाएंगे। क पर गुरु, ची पर गुरु, का पर गुरु, ता गुरु, वी, रै और है तीनों लघु स्वर हैं, इसलिए यहाँ ह्रस्व मात्रा लगेगी। गु ह्रस्व, रु ह्रस्व, णा गुरु, वा गुरु, धी लघु, का और रा दोनों ही दीर्घ हैं, इसलिए इन दोनों पर गुरु मात्रा लगेगी। प्र लघु, मैं गुरु क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर है और तय विसर्ग से युक्त है, इसलिए गुरु। अंत में 2 गुरु हो जाएंगे। हमें गण प्राप्त हुए मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु वर्ण। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं। गण क्रम भी मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए स्पष्ट होता है यह उदाहरण मंदाक्रांता के सभी लक्षणों से युक्त है, अतः इसमें मंदाक्रांता छंद हुआ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर भी हम दूसरा उदाहरण और देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। शा गुरु, ता गुरु, का गुरु, रम गुरु, भू लघु, जय लघु, ग लघु, स लघु, य लघु, नम गुरु, प गुरु, डम लघु, ना गुरु, भम गुरु, सु लघु, रे गुरु, शम गुरु। हमें गण प्राप्त हुए मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु वर्ण। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 है। गणक्रम मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु वर्ण। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि यह उदाहरण भी मंदाक्रांता के समस्त लक्षणों से युक्त है, अतः इसमें मंदाक्रांता छंद हुआ। आप समझ गए होंगे। आपके लिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिन पर आप गण चिन्ह लगाएंगे, छंद को पहचानने का अभ्यास करेंगे। निच्चरी गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमि क्रमेण धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ है और तीव्र आघात है प्रतिहत तरुः स्कंद लगनैक दंत है। इन पर आप गण चिन्ह लगाएंगे, चरण में वर्णों की गिनती करेंगे और छंद को पहचानेंगे, उसके बाद उसका लक्षण लिख लेंगे। ये आपके अभ्यास के लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपके लिए अगला छंद लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक दे इजाज़त। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।